पुरते निकसी रघुवीर बधु धर धीर दये मगमे डग द्वय झलकी भरि भाल कनी जलकी पुट सूख गए मधुरा धरवे। फिर बूझत हैं चलनो अब के तिक पर्ण कुटी करियों की तो है तियकी लखिया तुरता पिय की अखिया अतिचारु चली जल च्वय। इसमें वनपथ का प्रसंग है। श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण तीनों लोग जब वनगमन करते हैं उस समय सीता जी की स्थितियों का वर्णन कविता के माध्यम से किया है। आइए देखते हैं। कब कह रहा है कि पुरते निकसी रघुवीर बधु। पुर माने जनकपुर, जनकपुर से निकसी निकलते ही रघुवीर बधु, रघुवीर अर्थात श्री रामचंद्र जी की बधु माने पत्नी अर्थात सीता जी। तो जनकपुर से निकलते ही सीता जी धर धीर दये मग में डग द्वय। धर धीर, धैर्य गंभीरता धारण करते हुए जैसे ही वन मार्ग पर दो पग चलती हैं अर्थात दो कदम चलती हैं या कह लीजिए कि कुछ ही दूर चलती हैं तो झलकी भरी भाल कनी जलकी। झलकी में झलक आता है, भरी माने होता संपूर्ण, भाल माने मस्तक, कनी माने कण, जल माने जल अर्थात उनके पूरे मस्तक पर झलकी भरी भाल पूरे मस्तक पर, उनके पूरे मस्तक पर जल की बूंदें झलक आती हैं, दिखाई देने देती है अर्थात पूरे मस्तक पर पसीना हो जाता है। और पुट सूख गए मधुरा धरवे। पुट, पुट यहाँ पुट माने होता जोड़ा, ओंठों का जोड़ा यानी कि ऊपर का ओंठ और नीचे का ओंठ दोनों ओंठों के लिए पुट का प्रयोग होता है। इसलिए पुट सूख गए अर्थात दोनों ओंठ सूख गए मधुरा धर, उनके मधुर दोनों ओंठ सूख गए। फिर बूझत हैं चलनो अब केतिक। जब ये परिस्थिति उनकी हो जाती है, ये समस्या उनके लिए हो जाती है तो सीता जी फिर रामचंद्र से पूछती हैं कि हे नाथ चलनो अब केतिक। फिर बूझत हैं, पूछती हैं चलनो अब केतिक, अभी और कितनी दूर चलना है। और पर्ण कुटी करिहों की तो है, और आप अपनी कुटिया कहाँ बनाएंगे। तियकी लखिया तुरता पियकी। तिय माने होता पत्नी और पिय माने पति। तियकी लखिया तुरता पियकी, सीता जी की अर्थात अपने पत्नी की अत्यधिक व्याकुलता आतुरता को देख करके श्री रामचंद्र जी की अखियाँ अति चारु चली जल च्वय। अखियाँ अति चारु माने सुंदर, चली माने बहने लगती है, चलने लगती है। क्या जल, जल माने जल, च्वय माने चूने लगती हैं अर्थात उनकी प्यारी आँखों से आंसू गिरने लगते हैं। उन्होंने देखा तियकी लख आतुरता पी की, पत्नी की अत्यधिक आतुरता को देख करके श्री रामचंद्र की सुंदर आँखों से जल की बूंदें गिरने लगती हैं अर्थात अश्रु प्रवाहित होने लगते हैं। अगला है दूसरा पद है जल को गए लखन है लरिका परिखों पिए छाह घरी को ठाढ़े पोंछ पसेऊ बयारी करो और पाए पखारो घूघू डाढ़े। तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जानिक वैठ विलम्ब लोकंटक काढ़े जानकी नाह को नेह लखो पुलको तनिवार बिलोचन बाढ़े। सीता जी श्री राम जी से कहती हैं कि हे नाथ जल को गए लखन है लरिका। जल के लिए जो लक्ष्मण जी गए हैं वो भी बच्चे हैं। पारिखों पिए, हे प्रिय पारिखों मैंने इंतजार कर लेना चाहिए। कहाँ, छाह में, घड़ीक कुछ घड़ी है ठाड़े खड़े होकर के। हे प्रिय जल के लिए जो लक्ष्मण जी गए हुए हैं वो भी बच्चे हैं, इसलिए कहीं छाए में खड़े होकर के उनका इंतजार कर लेना चाहिए। और तब तक कहती हैं तब तक पोंछ पसेव बयारी करो, तब तक मैं आपके पसीने को पोंछ देती हूँ और हवा देती, बयारी करो हवा दे देती हूँ। और पाँय पखारे भूभुर डाढ़े। भूभुर माने होता है बालू या धूल, धूल या बालू से जले हुए आपके पाँव को पखार देती हूँ, धुल देती हूँ। तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जान के। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी प्रिया माने पत्नी के, श्रम माने थकावट को जान करके। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी अपने पत्नी को थका हुआ जान करके बैठ जाते हैं और विलम्ब लव कंटक काढ़े और काफ़ी समय तक उनके पाँव से कांटे निकालने लगते हैं। जानकी नाह को नेह लखो। सीता जी, नाह माने होता है पति, पति के स्नेह को देख करके, नेह माने स्नेह प्रेम। सीता जी अपने पति के ऐसे स्नेह को देख करके
क्या करती हैं, पुलको तनिवार बिलोचन बाढ़े, उनकी पूरी शरीर पुलकित हो उठती है, रोमांचित हो उठती है और उनकी आंखों में आंसू भर उठते हैं, भर जाते हैं। तीसरा है पद इसमें, रानी में जानी अजानी महा पविपाहन हूँ ते कठोर हियो है, राजहूँ काज अकाज न जानो कहो तियको जिन कान कियो है। ऐसी मनोहर मूर्ति ये बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है, आखिन में सखी राखबे जोग इन्हें किमिकै बनवास दियो है। इसमें जब तीनों लोग वन मार्ग पर चलते हैं तो तमाम गांव ही पड़ते हैं। उन गांवों की जब स्त्रियां इन तीनों को वन गमन करते हुए देखती हैं तो आपस में वो सखियां चर्चा करते हुए कहती हैं, उसी का प्रसंग है। क्या कह रही हैं आपस में वन मार्ग की स्त्रियां? कह रही कि रानी में जानी अजानी महा, रानी को मैंने जान लिया, बहुत बड़ी अज्ञानी है, महा बहुत ज़्यादा, अजानी मैंने अज्ञानी, रानी रानी कैकेयी को, रानी कैकेयी को मैंने जान लिया कि वो बहुत बड़ी अज्ञानी है। और पवि पाहन हूँ ते कठोर हुए वो है, पवि माने वज्र, पाहन माने पत्थर, उनका कठोर, कठोर माने कठोर, और ही माने हृदय, उनका जो हृदय है वो वज्र से भी अधिक कठोर है। रानी कैकेयी को हम लोगों ने जान लिया, वो महाज्ञानी हैं और उनका हृदय वज्र से भी अधिक कठोर है। राजहु काज अकाज न जानो, राजा भी अर्थात राजा दशरथ भी उचित अनुचित का भेद नहीं कर पाए। और कहो तियको जिन कान कियो है, जिन्होंने पत्नी की कही हुई बातों पर गौर कर लिया, अर्थात पत्नी का कहना मान लिया। कान कियो, कान करना माने कहना मानना, किसी को बात को सुनना और सुनने के अनुसार कार्य कर बैठना, उसको कहते हैं कान करना। और कहो ती माने पत्नी, कहो माने कहना, जिन्होंने पत्नी के का कहना मान लिया, अर्थात पत्नी के कहे के अनुसार कार्य कर डाला है, उन्होंने अपने राजकाज का उचित अनुचित लाभ नहीं जान पाया, क्या हम नुकसान होने वाला है और क्या लाभ होने वाला है, ये हमारे लिए अच्छा है या बुरा है। अगर देखिए, ऐसी मनोहर मूर्ति ये बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है, ऐसी मनोहर मूर्ति, मन को, ये तो मन को हर लेने वाली मूर्ति के समान है। इनके घर के लोग इनसे बिछुड़ करके कैसे जी रहे होंगे, बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है, इनके घर के लोग इनसे बिछुड़ करके दूर होकर के कैसे जी रहे होंगे। आखिन में सखी राखबे जोग, हे सखी ये तो आँखों में रखने के योग्य हैं, इन्हें किमकै बनवास दियो है, इन्हें क्यों और किसने बनवास दे दिया है। चौथा पद देखिए, शीश जटा उर बाहु विशाल बिलोचन लाल तिरीछी शिभों हैं, तून सरासन बान धरे तुलसी बन मार्ग में सुटसु हैं, सादर बारह बार सुभाए चितय तुम तो हमरो मन मोह हैं, पूछत ग्राम बधू ये सो कहो सांवरे से सखिरावरे को हैं। इसमें जो है श्री रामचंद्र जी की कोमलता का वर्णन करते हुए सखियाँ आपस में चर्चा करती हुई कहती हैं, और कवि के अनुसार क्या व्याख्यात किया गया उसको देखते हैं हम। शीश जटा उर बाहु, एक सखी अपनी सखी से वार्ता करती हुई कहती है कि शीश पे उनके जटाएँ हैं, उर बाहु विशाल, और उनकी भुजाएं बहुत लंबी नहीं विशाल हैं, बहुत बड़ी बड़ी हैं, बिलोचन लाल, और उनकी लाल लाल आँखें हैं, तिरछी सी भवें, और उनके भवें तिरछी सी हैं। तून सरासन बाण धरे, उन्होंने अपने कंधर पर धनुष और बाण को धारण किए हुए हैं। तुलसी वन मार्ग में सुटसु हैं, और वन मार्ग में बहुत सुंदर लग रहे हैं, सुठ माने होता सुंदर, और वन मार्ग में बहुत सुंदर लग रहे हैं। सादर बारह बार सुभाए चितय, वो अत्यधिक आदर सत्कार के साथ वो बार बार आपकी तरफ देखते हैं, और तुम तो हमरो मन मोह, तुमको देखते हैं और हमारा मन भी मोहित कर लेते हैं। और पूछत ग्राम बधू शीसो, ग्राम की बधुएँ सीता जी से पूछती हैं, क्या पूछती हैं, कहो सांवरे से सखी रावरे को हैं, कि हे सीता जी, हे सखी, ये जो सांवरे से हैं ये आपके क्या लगते हैं। इस सखियों के द्वारा सीता जी से प्रश्न किया जाता है, और सारी परिचय को बताते हुए तब अंत में सखियाँ जो है सीता जी से पूछती हैं कि ये विशेषताएं जो हैं ये सांवरे से आपके क्या लगते हैं। फिर सुनि सुंदर बैन सुधार साने सयानी है जान की जानी भली, तिरछे करि नयन दे सैन तिन्हें समझाए कछु मुस्काए चली।
तुलसी त्यहि अवसर सोहे सबे, अवलोकत लोचन लाहुवली, अनुराग तड़ाग में भान उदय, बिगसी मनोमंजुल कंजकली। जब ग्राम बधुएं सीता जी से रामचंद्र जी के बारे में प्रश्न पूछती हैं तो सीता जी जो है क्या करती हैं, आइए इस पद में हम देखते हैं 5वें में। सुन सुंदर बैन सुधारस साने, सुन सुंदर बैन, सुन करके क्या, सुंदर बैन सुधा रस साने, अमृत रस में सने हुए सुंदर वचनों को सुन करके, अर्थात ग्राम बद्धों के द्वारा जो वचन कहे जाते हैं, जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके बारे में कब कह रहा है कि अमृत रस में सने हुए सुंदर वचन को सीता जी सुन करके यह समझ जाती हैं कि सयानी हैं, कि सखियाँ बहुत चतुर हैं। जानकी जाने भली, सीता जी भली भांति समझ जाती हैं, सीता जी यह भली भांति समझ जाती हैं कि ये सखियाँ बहुत चतुर हैं। तिरछे कर सय नयन दिसैन, तिन्हें समुझाए कछु मुस्काए चली। सीता जी अपने मुख से कोई बात कहती नहीं हैं, बल्कि अपने आँखों के द्वारा इशारा करती हैं। तिरछे कर नयन दिसैन तिन्हें, आँखों को अपने तिरछा करती हैं और उन्हें इशारा करते हुए, आँखों के माध्यम से समझाते हुए और कुछ मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाती हैं। तुलसी त्यहि अवसर सोहे सबे, अवलोकत लोचन लाहुवली। तुलसीदास जी कहते हैं सीता जी को ऐसा करते हुए देख करके ग्राम बधुएं उनको इस प्रकार से देखती हैं कि मानो ऐसा प्रतीत होता है कि वो ग्राम बधुएं अपने आँखों का लाभ समझ करके सीता जी की तरफ एकटक लगा करके देख रही हैं। और ऐसा ग्राम बद्धुओं के द्वारा करते हुए, ऐसा देखते हुए इस प्रकार की सुंदरता का प्रतिमान वहाँ उपस्थित होता है कि मानो अनुराग तड़ाग में भान उदय, प्रेम रूपी तालाब में सूरज का उदय हो गया हो, और बिकसी मनोमंजुल कंज कली, और मानो समस्त कमल की कलियाँ खिल गई हों।